नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीटीटी में जो एक तो रिफंड की प्रक्रिया होती है, तो क्या रिफंड होता है। क्योंकि कई स्टूडेंट का जो सवाल थे कि क्या 22,000 रुपये जमा करवाने के बाद में क्या हम बीएड नहीं करना चाहे तो क्या रिफंड होगा। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। और दूसरी बात, जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, एससी एसटी और ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है, उससे रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में बात बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं कि महाविद्यालय चयन में आपको क्या करना है। जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब तक का होना चाहिए। तो ये देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में साफ साफ लिखा गया है कि एक तो जो एसटी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट है वो तो कभी का भी हो, चल जाएगा, ठीक है। चाहे कभी का, चाहे कितना ही पुराना हो, 3 4 5 साल कितना भी पुराना हो, कभी बनाया हो आपने, वो क्या आपका चल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट की। तो ओबीसी का अगर प्रमाण पत्र आपके पास 1 अक्टूबर 2017 से पहले का है, ठीक है, 1 अक्टूबर 2017 से पहले का अगर कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास ओबीसी का, तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो दोबारा अभी बना ले, क्योंकि रिपोर्टिंग में अभी बहुत टाइम है, 10 15 दिन है। तो आप वापस क्या है, ओबीसी का सर्टिफिकेट अगर आपका 1 अक्टूबर 2017 से पुराना है तो आप बना लें, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर आपके पास 1 साल से भी ऊपर का सर्टिफिकेट है तो दोबारा बनवा लें, ठीक है। अब देखो क्या कंडीशन है। अगर आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना है, यानी कि यहाँ पर देखो जो डेट दी गई है कि 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 2019, यानी कि 30 सितंबर 2019, यानी 1 साल पुराना है आपका अगर कार्ड सर्टिफिकेट, 1 साल से ज़्यादा पुराना है, तो आपको क्या करना होगा, ऊपर जो एक एफ डेविड ओबीसी सर्टिफिकेट नाम से ऑफिशियल साइट पर तीसरी चौथी रो में एक लिखा हुआ है एफ डेविड ऐसे करके, एफ डेविड एफ डेविड ओबीसी सर्टिफिकेट, जो उसको क्या है प्रिंट निकाल कर उसमें भरना होगा अपने हाथ से, और जो अटेस्टेड करवा कर उससे फिर क्या है वो उसके साथ क्या है संलग्न करना होगा। कब, जब आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 2019 के बीच में, तब आपको वो एफ डेविड ओबीसी सर्टिफिकेट भी साथ में रखना होगा, ठीक है। और अगर 30 सितंबर 2019 यानी कि 1 साल से कम पुराना है तो आपको वो ओबीसी सर्टिफिकेट चल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि रिफंड का क्या है, ठीक है। तो रिफंड का मैं आपको बता देता हूँ, आपको मैंने ये पूरी तरह से पढ़ लिया है। तो रिफंड की क्या कंडीशन है वो मैं बता देता हूँ। अगर आपने 5,000 रुपये देकर क्या किया है, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अब आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुई, फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट नहीं हुई, सेकंड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट नहीं हुई, तो आपके 200 रुपये काट कर 4800 रुपये वापस दे दिए जाएंगे आपको, ठीक है। 4800 रुपये आपको वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। और रिफंड कहाँ होंगे, तो आप जैसे रजिस्ट्रेशन करवाते हो 5,000 रुपये का, वहाँ पर अकाउंट मांगते हैं, तो वो अकाउंट खुद का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिफंड अभ्यर्थी स्वयं के खाते में ही होंगे, अतः आवेदन पत्र में नाम, खाता संख्या इत्यादि सावधानी पूर्ण भरें, ठीक है। क्योंकि जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका जो अकाउंट नंबर है वो वहाँ पर मांगा जाएगा, तो उसमें रिफंड होगा, ठीक है। अब अगर आपको 5,000 रुपये से रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया आपने, आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुई तो 200 रुपये काट कर वापस दे देंगे। लेकिन अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है और आप आगे की प्रक्रिया नहीं करते हो, यानी 22,000 रुपये जमा नहीं करवाते हो, नई रिपोर्टिंग करते हो, तो आपको 600 रुपये काट कर 4400 रुपये यानी 4,400 रुपये वापस मिल जाएंगे। अब जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है कि कई स्टूडेंट बोल रहे हैं कि क्या है, पहले 5,000 रुपये से रजिस्ट्रेशन करवा दिया, कॉलेज मिल गई, कॉलेज अलॉट हो गई, और आपने क्या किया उसमें क्या रिपोर्टिंग भी कर दी, 22,000 रुपये जमा भी कर दिए, ठीक है। 22,000 रुपये जमा करके रिपोर्टिंग भी कर दी, तो क्या अब क्या होगा, क्या अब भी मुझे क्या है पूरे वापस मिल जाएंगे रिफंड। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप 22,000 रुपये कटवा देते हो एक बार, तो फिर किसी भी हालत में आपका जो रजिस्ट्रेशन शुल्क और जो फीस है वो वापस नहीं होगी। तो ये ध्यान रखें आप। अगर 22,000 रुपये जमा करवाने के बाद में अगर आप चाहते हो मैं बीएड ना करूं, तो आपके पास रिफंड का कोई भी साधन नहीं होगा। तो आप अगर पूरे श्योर हो कि मुझे बीएड करनी है, पूरे एकदम विश्वास के साथ एकदम फिक्स है कि मुझे बीएड ही करनी है, तब जाकर आप 22,000 रुपये जमा करवाएं। क्योंकि 22,000 रुपये जमा कराने के बाद में आपके पास कोई भी रास्ता उन्हें रिफंड करने का नहीं होगा। तो अकाउंट नंबर आप जो भरते हो उनमें रिफंड होगा, और कॉलेज नहीं मिलने पर 200 रुपये कटेंगे, और कॉलेज मिलने के बाद में आप रजिस्ट्रेशन के बाद में काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हो तो आपको 600 रुपये काट कर 4,400 रुपये वापस दे दिए जाएंगे। लेकिन 22,000 रुपये भरने के बाद में कोई भी साधन नहीं है जिसमें आपको 22,000 रुपये वापस दिए जाएं। तो ये रूल है इसके, ठीक है। तो बाकी जैसे ही कॉलेज लिस्ट अभी तक आई नहीं है, कल आ जानी थी, लेकिन क्यों नहीं आई है, कुछ कारणवश नहीं आई होगी, जल्दी आ जाएगी। तो धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।